जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत ने करप्शन नहीं की थी, पिछली हुकूमत ने, यानी आप समझते हैं कि ये पार्टी ऐसी है कि वर्कर को भी वज़ीर-ए-आज़म बना देती है? जी जी, ये ऐसी पार्टी है? बिल्कुल 100%। अदलिया के मतलब आपका क्या ख्याल है कि पिछली बार यानी आपकी हुकूमत में अदलिया आपके साथ ठीक रही है या आप अदलिया के साथ ठीक नहीं रहे? देखिए बरनाली साहब, अल्लाह का निज़ाम है, गाय घास खाती है तो दूध देती है, सांप दूध पीता है तो जहर उगलता है। जो शख्स अतीका ओडो के केस में 100 मोटो लेने वाला आदमी क्या डिलीवर करेगा? जिस शख्स ने हमें मामू गेट, मैं उसको मामू गेट कहता हूँ, मैमो गेट नहीं कहता, उसमें हमारी कितनी तौहीन हुई। इसने सिर्फ और सिर्फ फैसला एक किया, वो फैसला ये था जो हमारी वो मोहतरमा जिसको थप्पड़ मारा था जिसने, ठीक है, उसका सिर्फ फैसला सुनाया। और कौन सा उसने 100 मोटो लिए हैं? पीपल्स पार्टी भी 100 मोटो लेता रहा। रेंटर पावर का इसने शोर मचाया, हर चीज का इसने शोर मचाया। किस चीज को ये डिलीवर कर गया? ठीक है, मान लिया आपकी बात बरनाली साहब, हमने करप्शन की, ठीक है, मान लिया हमने करप्शन की। आप तो चीफ जस्टिस थे, कहा क्यों नहीं फैसला सुनाया? आपने नंगा भी किया और कपड़े भी पहना दिए, ये चीफ जस्टिस था। अब चीफ जस्टिस के बारे में, इफ्तार चौधरी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं उस वक्त, मैं और फैसल आबदी ऑन दी रिकॉर्ड है कि मैंने कहा था दुनिया टीवी में के प्रोग्राम में, ही शुड रिजाइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं उस वक्त और फैसल आबदी उस वक्त बोलते थे जब कोई आदमी इसके आगे नहीं बोलता था। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। नतीजा आपने देख लिया, फैसल आबदी घर जा चुका है, आप वैसे बाहर हैं। देखो जी, फैसल आबदी अगर हक सच में अगर जाना पड़े उसको दुख नहीं होता। मैं अब भी फैसल आबदी साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। तलक है आपके? हाँ जी, बहुत अच्छे तल्लक हैं, बात होती रहती है, बहुत ही होती रहती है। फैसल आबदी जो है वो एक सच्चा इंसान है, उसने सच बोला है, चाहे वो जरदारी साहब के आगे बोला। कुछ लोग होते हैं जो सच नहीं सुनना चाहते। बाकी इफ्तिखार चौधरी अब जख्मी सांप हो चुका है। ठीक, जब वो घर से, जब आपको पता है जब जख्मी सांप होता है ना, ठीक है, तो उसको चूड़ियां चिमड़ती हैं। ठीक है, जब वो बाहर निकलेगा ना, सियासत में आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसको चूड़ियां अब चिमड़ेंगी और वो खुद ही मर जाएगा। अब हमें बात नहीं करनी चाहिए, अब वो जख्मी सांप है। बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आने के चांसेस हैं, यानी आप दोबारा हुकूमत में आएंगे? देखें जी, ऐसा कौन सा काम किया आपको कि जिसकी यानी जो सोचते हैं आप जी जी, कि नहीं हमने फलां काम किया है लिहाजा आवाम जो है हमें दोबारा चुनेगी, समझते हैं आप ऐसा? बिल्कुल हमारे पास है। क्या काम किया? देखें, सबसे बड़ा काम जो हमने किया, ग्वादर कि 5 साल पूरे, क्या ग्वादर जो पोर्ट है वो हमने चाइना को दी। और दूसरा काम ऐसा काम था कि पाकिस्तान की इतनी तरक्की हो सकती थी। आज लाइनों पे जो आपकी गैस, घरों की गैस, चूल्हा नहीं जा रहा, अगर आप वो हमारा मंसूबा कैंसिल ना करते, क्या ख्याल है कि जरदारी साहब को प्रेशर नहीं था जब उन्होंने मायदा किया ईरान से? बरनाली साहब नहीं, तो वो तो आखिरी चंद महीनों बल्कि आखिरी चंद दिनों में वो करके गए। उन्हें पता था कि यह आने वाली हुकूमत जो है ये इसको कैंसिल कर देगी, लिहाजा जाते जाते हुकूमत यानी पाकिस्तान आवाम की नजरों में जो है वो। बरनाली साहब देखे, वो कहते हैं कहावत है पंजाब की, वो देर ना लाया था दुरुस्त आया। वो ऐसी देर ना लाए, सही आए तो सही ना जनाब। फिर दोबारा आने का ख्याल है इंशाल्लाह 100%। हमारा बिलावल भुट्टो एक छोटी सी उम्र का एक देखे जवान लड़का है और उसकी अकल की बातें, ये पार्टी की क़यादत कर सकेगा। बिल्कुल, ये देखना, ये इंशाल्लाह अब मेरे मुर्शद पाक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पर आकर और उस तरह ही गरीब आदमियों का काम करेगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया था और मोहतरमा शहीद ने किया था। यानी आप समझते हैं कि बच्चों में भी वो यानी वो खासियत है जी कि जो इनके वालिदैन में है थी। बरनाली साहब, मैं आपको बिलावल की एक आदत आपको बता दूं, वो बच्चा इतना एहसास किस्म का है कि अगर कोई गरीब बच्चा उसको नजर आ जाए तो वो अपने पास बैठा लेता है। क्यों खौफजदा है ये पंजाब वाले, हमारे ये PML नून, कभी हमें लेटर लिख देते हैं कि आप ना आए, रिस्क है। सिर्फ इसलिए रिस्क है कि जितने यंग नौजवान हैं, एक दफा बिलावल को मिल लिया वो उसका हो गया। ठीक, पंजाब में बहुत कम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि भाई हमने बड़ी शहादतें दी हैं बरनाली साहब। सुलेमान, हमारा गवर्नर सुलेमान तहसीर को मारवा दिया,
ये एक माइंड सेट था, ठीक ये माइंड सेट था जिसने सुलेमान तहसीर को मरवाया। ठीक। तो आपको आपकी हुकूमत में उसका कत्ल हुआ है ना, तो आपको चाहिए था ना कि उसके कातिल जो है जिस तरह वो पकड़े उस पर कोई गैर उसको किसी स्टेज पर लेके सर हमारी पंजाब में चौधरी साहब की हुकूमत थी। पंजाब में देखें उनकी खिलाफियात तो देखें, हम तो फिर भी बर्दाश्त करते रहे हैं कि हमारे जरदारी साहब जो, लेकिन सुलेमान तहसीर का और सॉरी कि उनका वो बेटा जो अगवा हुआ है वो आपकी हुकूमत में नहीं हुआ? जी बिल्कुल, हुआ कहाँ से ये तो बता दें। सिंध से हुआ था, केपीके से हुआ था। हुकूमत तो आपकी थी। नहीं सर, हुकूमत तो आपकी थी। सर हमारी हुकूमत तो है थी। देखें हमारी हुकूमत का अंदाजा देखें कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जब पंजाब जाते हैं तो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं आते। ये तो इनका बड़ा बड़ा बड़ापन है, ये इनके खलाकियात है। और हमारा नवाज शरीफ साहब जब सिंध जाते हैं तो हमारा 95 साल का बुजुर्ग आदमी रिसीव करने जाता है। पीटीआई और दूसरी जमातें तो समझती हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तो बड़े अच्छे तल्लक हैं और आप एक बार वो और एक बार आप। देखें जी, हमने मियाँ साहब को एक बात बताई है, अगर आपने ऐसे चलना है सीधा तो हम आपके साथ हैं। हम जमहूरियत के लिए आपके साथ हर वक्त तैयार है। दोनों जमातों ने मुख मकान ही कर लिया हुआ? नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। वैसे ये है कि दोनों को डर है इमरान खान का कि ये अगली बार इमरान खान आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ को भी और जरदारी को भी डर है या नहीं है? बरनाली साहब, डरना तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। खान साहब से क्या डरना? खान साहब के जो जितने वोटर थे अब वो सबको अक्सरियत जान गया। अच्छा। इमरान खान की जिस आदमी ने तालिबान का स्टैंड लेकर मुहिम चलाई हो, क्या आप समझते हैं? मैं आप बताता हूँ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनका पीटीआई से तल्लक था, वो छोड़ के चले गए कि ये तालिबान की सपोर्ट करता है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, खान साहब के 3 एमपीए शहीद हुए हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आईजी ऑफिस में तैयार पड़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को आवाम के सामने कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं लेके आते। मैं अब कहता हूं कि खान साहब वो रिपोर्ट लेके आए कि किस आदमियों ने उनके एमपीए शहीद किए हैं। और बन्नू जेल में जो हमला हुआ था उसकी रिपोर्ट सब तैयार पड़ी है। बताएं, आवाम को बताएं कि कौन है डरते हैं। ये सिर्फ बिलावल भट्टो के सिर्फ बिलावल भट्टो ही बोलता रहे, उसको अपनी जान का खतरा नहीं। बरनाली साहब, हमने बड़ी शहादतें दे दी हैं, हमारे कारकुन के घरों लुट गए हैं, लेकिन सच बोलना हमारा सारी जिंदगी पेशा रहा। और मैं आपको बता दूं, इस इलेक्शन में अवाम एक अच्छा फैसला देंगे जो नेक्स्ट आने वाला। अब यानी नेक्स्ट आप समझते हैं कि बिलावल जो होगा वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? देखें जी, ये तो हमारी पार्टी फैसला करेगी कि हम बिलावल को बनाएं। वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जो फैसला करेगी हम वो कबूल करेंगे। आप ये बताएं कि यहाँ फ्रांस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ठीक। हमारे सब कारकुन मुतहिद हैं, ठीक, और इकट्ठे हैं। ठीक है। और बेहतरीन, मैं हैप्पी हूँ। आप इनके साथ मिलकर चल रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं उनको जो मशवरा अच्छा हो मैं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बरनाली साहब जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया ना, वो जीरो है। मसलन गुलाम मुस्तफा जतोई को देख लें, ठीक, नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई, ठीक, जीरो। ठीक। गुलाम मुस्तफा खान जिसको शेर पंजाब कहते थे, पार्टी छोड़ के गया, जीरो। जमशेद दस्ती पीपल्स पार्टी छोड़ के गया, जीरो। शेर पाव को देख ले, जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया बरनाली साहब, उसकी जो सियासी जो है कहानी खत्म हो गई। इवन मुमताज मुमताज भट्टो तो उस वक्त ही खत्म हो गया था। गनबा भट्टो देख ले, हमारी बहन है, हमारी भाभी है, देख ले, उसने भी पार्टी बनाई, लेकिन आवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो नाहिद खान और सब देखे जी, नाहिद खान का अपना एक ज्यादती नहीं हो रही इसमें? कुछ ज्यादती देखे, नाहिद खान से क्या ज्यादती हुई है। जरदारी साहब जब सबसे पहले अपना लखते जिगर भेजता है बिलावल को कि वो तुम्हारी माँ है, उसको राजी करके हो। जब बिलावल की बात ना मानी तो फिर क्या करें? सफदर अब्बासी सेनेटर रहा है, बिलावल गया है नाहिद खान के पास? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आपको
ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। और शुरू में मनाने के लिए गया बिलावल, क्या मेरी माँ है, अगर इतना ही नाहिद खान को गुस्सा था तो सफदर अब्बासी सेनेटर क्यों रहा 5 साल, रिजाइन कर देता। ठीक। जब कहते हैं कि मीठी मीठी हम कोड़ी कोड़ी थू, तो यानी आप समझते हैं कि ये मियाँ बीवी जाती कर रहे हैं। हाँ जी, पार्टी के लिए। वो तो मेरा ख्याल है सुना है कि अलग पार्टी बना रहे हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कितनी पार्टी बनी। आपके फ्रांस में नेशनल पीपल पार्टी बनी, उसका क्या हाल हुआ मुझे बताए। आपके सामने है जनाब। कहाँ गए वो वापस कम बैक पीपल्स पार्टी में आ गए। जी बरनौली साहब, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब बच्चे नहीं रहे लोग, देखते हैं। देखिए हमने 5 साल खामोशी से, हमारे प्रेसिडेंट ने बड़े कम अक्सरियत होने के बावजूद सबको मिलकर 5 साल हमने निकाले। अब देख लें कि शहबाज शरीफ साहब का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बिजली आ गई है। जो कहता था कि मैं 3 माह में बिजली न लाऊं तो मेरा शहबाज शरीफ नाम रखना, 6 महीने में ना लाऊं तो 1.5 साल में ना लेके आऊं। अभी 4 साल बाकी है उनके पास, वो कोई मसला नहीं। ओ भाई, वो तो कहते हैं बरनाली साहब, वो तो कहते हैं कि मेरे तोते उड़ गए हैं। हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे तोते उड़ गए हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इतने आप बेवकूफ थे। आप फिर अवाम पर झूठ क्यों बोलते थे कि ये खा गए हैं, ये करप्शन कर गए हैं। अवाम को बताते ना कि भाई ये दलदल है, जितना मर्जी पैसा, ये पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है। आज को कह रहे हैं कि हमारे तोते उड़ गए हैं। जब आपकी हुकूमत आई थी इलेक्शन में, आपने भी ऐसे ही बातें की थी। वो तो कोई नहीं, जो भी हुकूमत आती है या जो भी हुकूमत आने के चांसेस होते हैं, पहले वो इसी तरह के नहीं, हमने इतने झूठे बयान नहीं दिए थे, झूठे कि हम ये कर देंगे, दूध की नहरें बना देंगे। क्यों नहीं किया था? आपने कहा था इस दिसंबर में बिजली आएगी, दिसंबर में एंड हो जाएगा, बस अगले साल बिजली आ जाएगी। करते करते वो बंदा फिर प्राइम मिनिस्टर बना है। प्राइम मिनिस्टर बना। देखे जी, वो बिल्कुल सही है। जितना वो झूठा था। हमारे जितने चेयरमैन थे वापडा के मेंबर थे, जैसे वो हमें कहते थे, हम उनकी स्टेटमेंट को अवाम के सामने रखते थे। क्योंकि हमारा ये कोई पेशा तो नहीं था कि हम उसके बड़े एक्सपर्ट हैं। हमें तो जो बताते थे हम उनकी राय आगे बयान कर देते थे। आपने MQM को साथ मिलाया था जी। आपने हर जमात को अपने साथ मिलाया, थोड़ा थोड़ा सारा हिस्सा किया। जरदारी में वैसे ये है कि बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। देखिए जी बरनाली साहब, आपके 5 बेटे हैं, फर्ज करें अगर आप अपने बेटों से आप नजायज बर्ताव करोगे तो आपके घर में बगावत आ जाएगी। अगर आप अपने हर बच्चे को कहेंगे ये बेटा ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुमने काम करना है, ये तुमने सुबह ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तो घर का निज़ाम चलता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो हमारी घर की। अगर आप कहें कि सब कुछ हम करें तो ये मुमकिन नहीं है। बेनज़ीर शहीद होने से पहले कह गई थी, बल्कि वो 3 बंदों के मतलब आपको पता है कि जब मेरा अगर कत्ल हुआ या मुझे शहीद किया गया तो ये 3 लोग शामिल होंगे, उनमें परवेज़ लाई भी था। मुस्लिम लीग काफ को आप लोगों ने साथ मिलाकर अच्छा काम किया। देखिए जी, जब इंसान इंक्वायरी करता है ना, तो इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि सच क्या था। हमें इंक्वायरी के बाद पता चला कि सच क्या है, तो हमने चौधरी साहब को हाथ मिलाया और हम उस पर कायम है। ठीक, उनको तो नुकसान हुआ ना आपके हाथ मिलाने से। देखिए जी, पार्टी से नुकसान हुआ, आज वो हारे हैं कल जीतेंगे, ये तो सियासत है।